कल वाली है। हाँ सॉरी, आज वाली। ठीक। चलिए भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, आज की कथा कहानी। होमवर्क दिया था कुछ? हाँ भाई, होमवर्क दिया था। हो गया। चलो और डिस्कस कर लेते हैं पहले होमवर्क। आओ भैया, पहले होमवर्क डिस्कस कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बेसिक बेसिक हो गया था, ट्रिग्नोमेट्री आज बढ़िया तरीके से करनी है। उससे पहले होमवर्क करा देता हूँ आपको। सुनेगा? हाँ। अरे फोर्थ क्या, सब बता रहे हैं हम। फोर्थ क्या, सब बता रहे हैं, जिसको जिसमें डाउट है पूछ लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं सॉल्व। मैंने ये वाले डिस्कस तो नहीं कराए ना अभी? चलिए आइए। डिस्कस हो गई क्या ये? नहीं हुआ ना? जल्दी जल्दी, मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। जिसको जिसमें दिक्कत होगी भैया पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है 1/2, 1/2, 3/7 और 2/5। 1/2 प्लस 3/7 प्लस 2/5। तो एक काम कर रहे हैं ना यार, 1/2 और 3/7 को ऐड कर लेते हैं पहले। 1/2 और 3/7 को ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे? ये आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 6, प्लस आ जाएगा 2/5। तो ये आ जाएगा 13/14 प्लस 2/5। अब इसको भी ऐड कर दे, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 14 × 5, यहाँ पे आ जाएगा 13 × 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 14। 13 × 5 65 होता है, 14 × 2 28 होता है, और ये 70 हो जाएगा। तो ये 93/70 आ रहा है पहला। पहला आ रहा है 93/70। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्लियर है सबको? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोल रखा है? अबे ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है भाई। 2.01 और 10.23 इनको ऐड करना है। 3 और 1 4, 2, 2 और 1 12.24 आ रहा है भैया। सेकंड का आंसर 12.24। थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है 1/n जो है वो 3 + 5/7 है। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले। 1/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 + 5, ये आ रहा है 26/7। तो उल्टा कर दो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/26। 7/26 आ गया थर्ड। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 की पावर 6 8 की पावर n के बराबर है। तुम्हें निकालनी है n की वैल्यू। मैंने क्या बोला था तुम्हें? मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो कोशिश करा करो, क्योंकि इक्वालिटी है और तुम्हें n निकालना है, तो इसको भी किसी भी तरीके से 2 की किसी पावर में कन्वर्ट करो। तो 8 2 की कितनी पावर होती है? 3 होती है। तो मैं लिखूंगा 8 को 2 की पावर 3, और इसकी पूरी पावर क्या हो जाएगी? n। अब तुम वही वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि पावर की पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3n। अब दोनों को कंपेयर करो जरा, बेस सेम है दोनों में, 2 है और 2 है, तो पावर भी सेम होने वाली है। तो पावर सेम होगी तो क्या आ जाएगा? पावर सेम होगी तो आंसर आ जाएगा 3n = 6। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 2। 3n = 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये करना था अपने को। क्लियर है? अब किसी ने पूछा था फोर्थ, पता नहीं किसने पूछा था। क्लियर है? चलिए n की वैल्यू 2। फोर्थ, फिफ्थ वाला तो बहुत सिंपल है। बेस सेम, पावर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये तो मैं यहीं पे कर देता हूं। बेस सेम, पावर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा t की पावर 5 = t की पावर n। फिर से वही कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये तो हो गए पहले 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए थे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए आइए नेक्स्ट। किसी को डाउट नहीं है, आइए भाई नेक्स्ट केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं इसको। 6, 7, 8, 9 और 10। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 तो बहुत ही सिंपल है। टी स्क्वायर की बार 3 है तो टी की बार 6 हो गया। तो टी की बार 6 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? टी की बार एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। इस क्वेश्चन में 1/x² रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/x²। रूट एक्स को एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/x की पावर नीचे क्या आ जाएगी? नहीं, नीचे एक्स की पावर होता ना, माइनस में क्यों आएगी? अरे नीचे कितनी पावर आएगी? 2 + 1/2। 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2। अब इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या एक्स की पावर -5/2 आ जाएगी? और वो दे रखा है एक्स की पावर एन के बराबर, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू आ गई -5/2। अरे क्लियर है? चलिए, हाँ भाई, एक बार फिर किसका डाउट है? कितने बच्चों ने बोला? एक बार फिर बताइए जरा, मजे लिए जाए इनके। हाँ सर, क्या डाउट है? पिछली क्लासेस अटेंड करी थी? हाँ बताइए क्या डाउट है आपको? ये वाला स्टेप समझ में आया? ये वाला समझ में नहीं आया? अरे ये स्टेप समझ में आया नहीं आया? ये नहीं आया? अच्छा, ये रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो फिर यहां से यहां क्या समझ में नहीं आया बे? कुछ भी है? और किसका डाउट था? हाथ खड़ा करना। हाँ सर। अरे हमें भी तो पता लगे क्या समझ में नहीं आया, तब तो मजे लें। फिर तब मजे लेने में तो अलग ही मजे हैं। हाँ सर, आप बताइए। उन भैया का तो क्लियर हो गया। अब आप बताइए, आपको यहां से यहां समझ में आया? आ गया? फिर बेस सेम होती है, पावर 2 + 1/2। ये क्या 2 + 1/2 क्या होता है? 2 + 1/2 क्या होता है? 2 + 1/2 3/2 होता है। एलसीएम लेना आता है नहीं आता? बेटा हंसना नहीं है बेटा, हंसते हुए देख लिया सीधे क्लास से बाहर। क्लास हमारी है, यहाँ के राजा हम हैं, आप हंसेंगे नहीं, मैं बोलूंगा तब हंसेंगे, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या बोला था मैंने? ओवर स्मार्ट यहाँ पे सिर्फ मैं बन सकता हूँ। तुम्हारे पास वो, चुप करके बैठ जाओ। हाँ भाई, 2 + 1/2 एलसीएम लेना आता है? 5/2। ये स्टेप समझ में आ गया? इसके बाद ये स्टेप समझ में आ गया? आ गया आंसर। तू नहीं बताया सारे आंसर मुझे, मैंने कुछ नहीं बोला भैया। समझ गया? अब आप बोलो कौन, क्या डाउट था आपका? हाथ खड़ा करो, किसका और डाउट था? हो गया ना क्लियर? ये हुई ना बात। गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे डाउट होते हैं क्लियर। हाँ जी। नहीं, ये वाला, ये इसमें डाउट है क्या? इसमें डाउट है 7th वाले पार्ट में? इसमें नहीं है ना? आगे वाले तो अभी हम कर रहे हैं, अभी रुको, अभी अभी आगे वालों में भी देखूंगा मैं। देखो, 1/, सुनिएगा, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, भैया जरा आगे आइयो। आजा आजा, आज बेटा आगे आ, मजे लेते रहे भी। आजा आगे आ। कहाँ गया था? हैं? टाइम देख रहा है कितना हो रहा है? कितना हो रहा है टाइम? 4 बजने वाले। कितने बजे से शुरू होती है क्लास? हमारी क्लास का एक रूल है भैया, हमारे, हमें देख लो जरा। पगड़ी, दाढ़ी, राक्षस। अगली बार से मेरी क्लास में लेट, चाहे पहली क्लास हो चाहे 10वीं क्लास हो। ठीक है भैया? भैया जी, अगली क्लास से बाहर सीधे। आए बड़े, तुम्हें तो ठीक हम कर देंगे बेटा 2 मिनट में। चलिए भैया, 1/√ऑफ, ध्यान से सुनिएगा। अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर क्या आएगी? 1/2 आएगी। तो मैं क्या से लिखने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। R² + x² पावर 3/2 पहले से है, लेकिन क्या एक और पावर आएगी? तो अब एक और पावर आएगी तो एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यार, ताकि थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखे। तो इसके आगे पावर कितनी लगा दूं? 1/2। अरे क्लियर है? अब बताइए, क्या मुझे ये वाली पावर और ये वाली पावर को क्या करना पड़ेगा?
पक्की बात? चलिए तो क्या लिखूंगा इसको, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 1/2 कितना 3/4, कितना आएगा 3/4। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो इसी चीज को ध्यान से सुनना, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 3/4, किसके बराबर होगा 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है n। बताइए दोनों को कंपेयर करिए, दोनों को कंपेयर कर लिए, क्या यहां पे भी 1 आ रहा है, यहां पे भी 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, डिवाइड दोनों में आ रहा है, नीचे r² प्लस एक्स स्क्वायर, r² प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पावर भी सेम होनी चाहिए। तो बताइए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अरे क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? अरे क्लियर है, चलिए x की वैल्यू, हाँ किसी ने सर बोला, जी सर, हाँ कैसे बनाओ बताओ, बताओ बताओ, आ जाना, कैसे बनाया है, कहां गया, अंडर रूट ले लिया, वो स्क्वायर कर दिया ना दोनों साइड, सही है, बिल्कुल सही है। भैया ने क्या करा, भैया ने दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दिया, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या अंडर रूट हट जाएगा, बट यहां पे स्क्वायर करोगे तो यहां पे पावर कितनी हो जाएगी, हट 10 स्क्वायर, कुछ भी छोड़ो, भैया आप समझ गए ना, बढ़िया, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अपने को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स की वैल्यू, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, एक्स की वैल्यू थी कितनी 2 इंटू 10⁵ इंटू 1/4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻5। ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे, क्या ये 2 और ये 4 कटता हुआ दिख रहा है, तो ये 2 1 और ये 2 2। अच्छा अब बताओ जरा, ऊपर आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर बताओ ऊपर, अरे 5 बेस सेम पावर ऐड, कितना आएगा पावर 2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻। अब एक बात बताओ, क्या ये 1/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, यस और नो, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻, बताइए कितनी आ रही है, बेस सेम पावर ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट, 2 माइनस -5। अच्छा ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/10 इंटू 10⁻, ये कितना आ रहा है 7, मेरा आंसर आ रहा है 10⁻6, मेरा आंसर आ रहा है 10⁻6, और यहां पे पूछा क्या जा रहा था, वही पूछा जा रहा था, x की वैल्यू मेरी आ रही है 10⁻6, 10⁻6 इज द आंसर, 10⁻6 इज द आंसर। आ गया था, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो भैया, बट अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं आपसे भी काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बेटा, मैं आई एम नॉट, छोड़ो ना अंग्रेजी वीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट मैं बस ये जानना चाहता हूं कि कोई कौन जेन्युइनली डाउट पूछ रहा है और कौन से मजे ले रहा है, मजे लेने वालों के खूब मजे लिए जाएंगे। हाँ सर, कौन सा क्वेश्चन छूट गया, अच्छा 9th वाला छूट गया, सॉरी दी, 9th वाला क्वेश्चन फिर से कर देते हैं। चलिए बाकियों में डाउट तो नहीं है किसी को, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया, 0.18 × 10⁻⁸। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 0.18 इंटू 10⁻⁻8 किसके बराबर है 18। इसको पहले अपने आप सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि भैया अगर आपको डेसिमल हटाना है तो क्या आप 18 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं इसको, 18/100 इंटू 10⁻⁸। सर ये हो जाएगा 18 डिवाइड इंटू, यहां ऐसे लिख देते हैं 18/10² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 आ जाएगा मेरे हिसाब से। अरे क्लियर है, अब बताओ जरा इसको किसके इक्वल करना है, इसको करना है 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n के बराबर करना है। बताइए जरा अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा
तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है n की वैल्यू, -10, n की वैल्यू आ रही है -10, n की वैल्यू आ रही है -10। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। आइए भाई, मैंने प्लेन एंगल बता दिया था। प्लेन एंगल की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपके पास एक लाइन होगी, एक फिक्स लाइन होगी या फिर एक इनिशियल लाइन होगी, उससे आप या तो ऐसे घूम सकते हैं या फिर ऐसे घूम सकते हैं। तो जो रिवॉल्विंग लाइन है वो इनिशियल डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बना रही होगी वो एंगल क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल 2D एंगल होता है कि 3D एंगल होता है, 2D एंगल। कल मैंने बहुत डिटेल में प्लेन वेन के बारे में थोड़ा बताया था आइडिया, ठीक है। अब दो तरीके से घूम सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का उल्टा, मतलब ऐसे घूम रहे, और क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एंगल कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो एंगल क्या माना जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये अपने को बाय डिफॉल्ट पता है। तो एंगल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। अब एंगल के बीच और आर्क लेंथ के बीच और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, प्लीज ध्यान से सुनिए। क्या रिलेशन होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहीं से हम लोग कन्वर्जन ऑफ एंगल और इन सब चीजों पे आने वाले हैं। मान लेते हैं मैं एक सर्कल बनाता हूं एंड लेट अस सपोज ये सेंटर है और ये यहां से यहां तक का रेडियस है। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना रेडियस वेडियस के बारे में, सेंटर के बारे में। वैसे तो मैं बताऊंगा सर्कल वर्कल के बारे में, थोड़ा आइडिया दूंगा जब ग्राफ्स पढ़ाऊंगा। तो ये मान लेते हैं आपके पास सेंटर ही, ये इसका रेडियस है। मान लेते हैं मैं यहां से घूमना स्टार्ट करा, तो ये मेरी इनिशियल लाइन है और मैं यहां से घूमना स्टार्ट करा और थोड़ी देर बाद मैं यहां पे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मैंने यहां पहुंच गया। अब मैंने यहां से यहां पे सेंटर से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करी। अब बेसिकली जितना डिस्टेंस में सर्कल पे मूव करा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आर्क। क्या बोला जाता है इसको, आर्क। और इस आर्क की जो लेंथ होती है, मतलब इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे, इसकी लेंथ मेजर करोगे, तो इस आर्क की जो लेंथ होती है उसको क्या बोल दिया जाता है, आर्क लेंथ। क्या बोला जाता है उसको, आर्क लेंथ। तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये होती है आर्क लेंथ। तो सेंटर पे मैंने कुछ ना कुछ ट्रेवल करा, वो कुछ ना कुछ ट्रेवल करा, तो उसकी मैंने लेंथ मेजर करी, उस लेंथ को बोला जाता है आर्क लेंथ, और इस फिगर को, इस कंसेप्ट को बोला जाता है आर्क। अब क्या ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, तो बेसिकली आर्क जब कोई एंगल बनाती है सेंटर पे तो उसको बोलते हैं हम कि वो आर्क सबटेंड कर रही है एंगल एट द सेंटर। एक वर्ड यूज करा जाता है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, सबटेंड। सबटेंड करने का मतलब सिंपल ये है, आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, हम बोलेंगे उसको अंग्रेजी भाषा में कि आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा। अरे बोलो यार। तो मैं ये लिखूंगा कि आर्क सबटेंड कितना कर रही है, एंगल थीटा। तो यहां पे मैंने मेजर कर लिया थीटा। अच्छा, ये अगर मैंने इसके आगे एरो लगा दिया, इसका क्या मतलब है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमा या मैं क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल मैं कैसे मानूंगा, पॉजिटिव। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि आर्क इज सबटेंडिंग, आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट सेंटर। आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। आर्क सेंटर पे एक थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। इस थीटा, इस आर्क लेंथ और इस रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन अपने को याद रखना, उसका प्रूफ बाद में देखेंगे। वैसे रिक्वायर्ड नहीं है तुम्हारे लेवल पे, तो रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो क्या रिलेशन होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। थीटा विच इज द एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, जो भी आपने मूव करा, डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये बेसिकली रिलेशन होता है इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में। कौन कौन सी क्वांटिटीज मैंने यूज करी है, थीटा विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, आर्क लेंथ यूज करी है मैंने, इस आर्क की जो भी लेंथ होगी वो, डिवाइडेड बाय जिस सर्कल में आप घूम रहे हो उस सर्कल का क्या, रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बट इसके बारे में कुछ बातें याद रखनी है। आप जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला, तो याद रखना ये दोनों की जो यूनिट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम।
ये दोनों सेम यूनिट्स में होना चाहिए, या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या फिर दोनों मीटर में हो, मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर। अरे क्लियर है? ठीक है भाई। तो थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यूनिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए। सर आ जाओ, आजा आजा आजा। आ आजा, आ इधर, यहाँ खड़ा हो, खड़ा हो यहाँ पे। उधर देख, वो देख नीचे क्या दिख रहा है, वो घड़ी में, घड़ी में देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 4:09 दिख रहे हैं। टाइम कितना होता है क्लास का? तो क्या कर रहा था भाई? हैं? जा भाई, टाइम पे आना अगली बार से। तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि क्या नाम है, टाइम पे कब आते हैं और टाइम पे कब नहीं आते। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय क्या? रेडियस। दोनों की यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? सेम यूनिट्स होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हो गया अपने पास। अब इसकी कोई यूनिट भी तो होगी ना, एंगल की कोई यूनिट भी तो होगी। तो याद रखना इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, दो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, एक होती है एसआई यूनिट और एक होती है सीजीएस यूनिट। मैं अगला चैप्टर जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल समझ लो कि इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट जो हर जगह पे यूज होती है वो होती है इसकी रेडियन। क्या यूनिट होती है? रेडियन। एसआई यूनिट इसकी होती है रेडियन, और इसकी जो अदर यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट बोलना है वो बोल लो, अभी हम लोग उसके नामकरण पे नहीं जा रहे। इसकी जो दूसरी यूनिट होती है, जो आप लोग को कई लोगों को पता होगा, दूसरी यूनिट क्या होती है? डिग्री। आपने, आप में से कई लोगों ने डिग्री तो पढ़ी होगी, लेकिन आप में से कई लोगों ने रेडियन शायद नहीं पढ़ा हो। तो रेडियन एक नई यूनिट है जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। तो दो यूनिट्स होती हैं इस प्लेन एंगल की, एक होती है रेडियन जो एसआई यूनिट है, और एक होती है डिग्री जो कोई दूसरी यूनिट है। अब याद रखना, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर किस में मिलेगा? रेडियन में मिलेगा कि डिग्री में मिलेगा? रेडियन में। किस में मिलेगा आंसर? रेडियन में। तो जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको थीटा मिलेगा रेडियन में। यू विल नॉट गेट इट इनटू डिग्री। डिग्री निकालने के लिए अभी हम कन्वर्जन करेंगे, वो देखते हैं। पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? मैंने आपको एक बात बताई है कि कोई भी आर्क अगर सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगी तो उस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। और एक बात मैंने और बताई है कि आर्क लेंथ और रेडियस दोनों सेम यूनिट्स में होना चाहिए, अलग अलग यूनिट्स में होना चाहिए? सेम यूनिट्स में होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना भैया, अब ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैंने ये बोला कि यार एक बात बताओ सर, अगर मैं एक पूरा चक्कर घूम लेता हूं, अगर मैं एक पूरा चक्कर घूमता हूं इन वन कंप्लीट सर्कल, या इन वन कंप्लीट रोटेशन, ऐसा बोल लो, एक पूरा चक्कर अगर मैं घूमता हूं तो बताइए मेरी आर्क लेंथ किसके बराबर होगी? अगर मैं एक पूरा चक्कर घूमता हूं तो आर्क लेंथ किसके बराबर होगी बताइए? आर्क लेंथ पूछ रहा हूं, एंगल नहीं पूछ रहा। अगर मैं पूरा चक्कर घूम जाऊंगा तो आर्क लेंथ किसके बराबर होगी? डायमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस। किसके बराबर होगी? सरकमफ्रेंस पता है सबको? सर्कल की जो लेंथ होती है, पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है उसको क्या बोल देते हैं? सरकमफ्रेंस। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता हूं तो आर्क लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। सबको पता है सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14, अभी लिखवा दूंगा। तो आर्क लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होती है और उसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर। तो अगर इस कंटेक्स्ट में, या फिर अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सर थीटा हो जाएगा, आपने बोला आर्क लेंथ जो है वो 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 पाई। लेकिन जब आप ये 2 पाई लिख रहे हो तो ये यूनिट कौन सी यूज होगी? 2 पाई रेडियन या 2 पाई डिग्री? 2 पाई रेडियन यूज होगी। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन। अब देखो लिखना कैसे है, यहां तो 2 पाई रेडियन लिख दो ऐसे, या फिर लिखा जा सकता है 2 पाई और ऊपर सी लगा देते हैं। इसका मतलब भी यही है कि आप किस में मेजर कर रहे हो एंगल को? रेडियन में। तो 2 पाई रेडियन या 2 पाई और ऊपर सी लगा दिया, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। लेकिन हमें ये पता है अपनी बचपन वाली क्लासेस से कि अगर हम एक पूरा चक्कर घूमते हैं
तो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है पूरे सर्कल या पूरी रोटेशन की वजह से, वो कितना होता है? 360 डिग्री। डिग्री में तो सबको पता है ना, 360 डिग्री होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 पाई रेडियन वही एंगल है जो 360 डिग्री है? जैसा 2 पाई रेडियन वैसा ही 360 डिग्री, सिर्फ यूनिट्स क्या हैं? अलग अलग है। अरे नहीं आया समझ? तो मैं एग्जैक्ट इक्वालिटी नहीं मार्क कर रहा, मैंने यहां पे 3 डंडियां बनाई हैं। 3 डंडियां बनाने का रीजन ये है कि जो ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं अगर एक चक्कर घूमूंगा तो मेरा रेडियन में एंगल सबटेंड होगा 2 पाई रेडियन। ये बोल रहा है कि अगर मैं अपना एक चक्कर कंप्लीट करूंगा तो मेरा एंगल सेंटर पे आएगा 360 डिग्री। ये दोनों ही सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट दोनों अलग अलग यूनिट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या सेम यूनिट में? अलग अलग में। एक बोल रहा है कि मेरे पूरे चक्कर का 2 पाई रेडियन आंसर होगा, एक बोल रहा है 360 डिग्री होगा। मैं बोल रहा हूं लड़ो मत तुम दोनों ही सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बस तुम्हारी यूनिट्स कैसी हैं? अलग अलग। बात करने का तरीका अलग अलग है, इंफॉर्मेशन तो सेम बोली जा रही है। अरे नहीं आया समझ? तो 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री बराबर हो गए। अब भैया यहां से एक बहुत ही बढ़िया चीज पता लगी, क्या? कि सर अगर 2 पाई रेडियन जो है अगर वो 360 डिग्री के बराबर है, नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा तुम्हें, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज होगे क्वेश्चन पूछोगे तो मैंने एकदम मतलब एकदम गड्ढे से शुरू करना पड़ता है तुम्हारे लिए। भैया 100 एप्पल 500 रुपए के हैं। ज्यादा सस्ता हो गया मामला, थोड़ा ये कर देते हैं। भैया 10 एप्पल 500 रुपए के हैं। एक एप्पल कितने का है? आती है ये चीज करनी? यूनिटरी मेथड पता है क्या होता है? 10 एप्पल 500 रुपए के हैं, तो अगर एक एप्पल निकालना है तो क्या 500 को नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो? तो एक एप्पल कितने रुपये का हो जाएगा? 50 रुपया। अरे आती है ये सब बातें? तो बताना जरा 4 एप्पल कितने के होंगे? ये कैसे निकाला? पहले हमेशा यूनिट का निकाल लिया करो, एक का निकाल लिया करो, फिर भैया जितना का पूछा जा रहा है उतने से यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया करो। एक एप्पल 50 रुपए का, तो 4 एप्पल 50 इंटू 4 कितने रुपए के? 200 रुपए के। कितने रुपए के? तो यूनिटरी मेथड यही कहता है कि इतना इतने के बराबर, तो एक यूनिट इतने के बराबर, एक यूनिट इतने के बराबर, तो उतनी यूनिट कितने के बराबर। कर लोगे ऐसे? अब पूछता हूं, अब देखता हूं क्या करते हो तुम। देखते हैं भैया तुम्हें क्या समझ में आया। हटाओ। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर, 1 रेडियन 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। नहीं आया समझ? ये वही कहानी है। 10 एप्पल 500 रुपए के, तो एक एप्पल के लिए क्या 500 को 10 से डिवाइड करा था? वही कहानी है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर, तो 1 रेडियन किसके बराबर? 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर 1 रेडियन इसके बराबर, तो x रेडियन किसके बराबर? बताइए जल्दी बताइए। x मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 360 बाय 2 पाई को क्या 180 बाय पाई लिख सकता हूं? तो x रेडियन हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई डिग्री। अरे समझ में आया? इसका क्या मतलब है? अगर मैंने आपको एंगल रेडियन में दिया, किसमें दिया मैंने आपको एंगल? रेडियन में, और अगर आपको उसको डिग्री में लेके जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाय पाई से। फिर से बोल रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। अगर मैंने आपको एंगल किस में दिया, मैंने बोला x रेडियन बताओ कितना डिग्री है, तो आपको कुछ नहीं करना। जितना एंगल मैंने आपको रेडियन में दिया, इधर इधर, नॉट उधर, नॉट इधर, आए इधर, यू सी इधर। डोंट बी ख्याली पुलाव, बी लाइक बिरयानी। हाँ भाई, फिर से मैं ही भूल गया क्या बताना था। हाँ,
1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर। अगर मुझे किसी एंगल, मैं तुम्हें इतना स्लो, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है अंदर से कि मैं क्या कर रहा हूं। बट ऐसे पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप 11वीं वाले छोटे छोटे बच्चे हो, तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक्स रेडियन की बात करें, तो अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपको कोई एंगल किस में दिया, रेडियन में, और मैंने आपको उससे किस में पूछा, डिग्री में, तो एक्स रेडियन का मतलब क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई डिग्री। मतलब अगर आपको किसी भी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका एंगल रेडियन से किस में चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा। अरे क्लियर है। तो मैं लिखूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सर क्या लिखोगे आप, मैं लिखूंगा टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय किससे, 180 बाय पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करना आना चाहिए, अभी आपको सिखाऊंगा कन्वर्ट करना, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये होगी पहली स्टेप। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, फिर कॉपी करना। एक क्वेश्चन लास्ट और पूछने दो, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, यहीं से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करता हूं कि 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन किसके बराबर, 360। यार यार पाई रेडियन किसके बराबर, चलो पाई रेडियन देखते हैं किसके बराबर, किसके बराबर, 2 से डिवाइड कर दूंगा, समझ में आ गई ये बात। चलो भैया ये तो समझ में आ गया। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो क्या 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। सर क्या कर रहे हो सर, पागल हो गए हो क्या। थैंक यू। पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो 180 डिग्री भी पाई रेडियन के बराबर है। अरे समझ में आया। अच्छा 1 डिग्री किसके बराबर, अरे बोलो, पाई बाई रेडियन के बराबर। क्या हुआ, 1 डिग्री किसके बराबर, पाई बाय 180। तो x डिग्री किसके बराबर, x इंटू पाई बाई 180 रेडियन। मतलब अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय, और अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बाय, भूलोगे तो नहीं, भूलना मत भैया, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो चलो भैया जल्दी से लिख देते हैं, एक में 180 बाय पाई है, एक में पाई बाय 180 है। टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय, अरे मल्टीप्लाई बाय कितना, पाई बाय 180। अगर आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर डिग्री से किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। क्या आपको ये पहली चीज समझ में आ गई है। तो एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं भैया। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एंगल इज बेसिकली क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको रिलेशन बताई, रिलेशन क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो आर्क लेंथ और रेडियस किस में आना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, या तो दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, या दोनों किस में होने चाहिए, मीटर में होने चाहिए। फिर मैंने आपको बोला देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ रेडियन, हट, देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल। कौन कौन सी, एक होती है रेडियन, एक होती है डिग्री। रेडियन ऐसा यूनिट होती है, और अदर डिग्री होती है, अदर यूनिट होती है डिग्री। फिर मैंने आपको बोला कि अगर आप एक पूरा चक्कर घूमेंगे, तो आप कितनी आर्क लेंथ ट्रेवल करेंगे, अरे कितनी ट्रेवल करेंगे, 2 पाई आर ट्रेवल करेंगे। वहां से मेरे पास निकल के आया कि एक पूरे चक्कर में जो एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। बट हमें अपनी पुरानी नॉलेज से पता है कि जो पूरा चक्कर का एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो मैंने आपको बोला कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। वहां से मेरे पास 2 कन्वर्जन फैक्टर आए कि अगर मुझे किसी भी एंगल को रेडियन से डिग्री में लेके जाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बाय पाई से। और अगर मुझे किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में लेके जाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से।
रेडियन से डिग्री जाना है 180 बाय पाई, डिग्री से रेडियन जाना है पाई बाय 180, याद रख लोगे? अरे बोले यार, पक्का? तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा, देखो मैं लेके भी आया हूं क्वेश्चन, लो भैया ये सब तुम्हें करना है, ये सारी वैल्यूज तुम्हें करनी है। चलो पहले लिखो, पहले लिखो, यहीं से करना है ना, ये हो गया था ना, करो, करिए कॉपी, किसी को कोई डाउट पूछ लो। हाँ जी, कर लिया। बढ़े आगे, करिए। हाँ जी, क्या 1 रेडियन के बाद मतलब क्या? ये 3 एरो क्यों लगाए? मैंने ये बोला था बेटा, यार एक बात बताओ, क्या 2 मीटर इज इक्वल टू 2 सेकेंड होता है? क्या यूनिट्स अगर अलग अलग हो तो क्या मैं इक्वालिटी लगा सकता हूं? तो कायदे में क्या मुझे यहाँ पे इक्वालिटी लगानी चाहिए? कायदे में एक एंगल रेडियन में, एक एंगल डिग्री में, तो क्या मुझे इक्वालिटी लगानी चाहिए कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री? लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स कैसी हैं, अलग अलग है। भले ही ये दोनों एंगल को ही बता रही हैं, बट यूनिट्स कैसी है इसकी,
अलग अलग है। तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कई लोग यहाँ पे इक्वालिटी लगा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली में अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इस तीन इक्वालिटी का मतलब ये है कि 2 पाई रेडियन जो इंफॉर्मेशन बता रहा है वही इंफॉर्मेशन 360 डिग्री भी बता रहा है। तो उसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे तीन इक्वालिटी लगा दी। आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, आपका काम, आपको बस पता होना चाहिए कि 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री एक ही बात बोली जा रही है। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, मतलब इतना कोई वो नहीं है इसमें, नोटेशन है बस जो मैंने यूज करी है। बढ़े आगे। हो गया भाई, लिखिए। लिख लिया। बढ़ जाए आगे। चलिए आइए, आओ भाई क्वेश्चंस करते हैं हम। आइए क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से सुनना। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, पहला मैं करवा दूंगा, बाकी सारे आप करना। कन्वर्ट, क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। आपको जो एंगल्स में दे रहा हूं वो रेडियन में दूंगा और आपको उन एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है। सबसे पहला एंगल है, सबसे पहला एंगल है पाई/3। पाई/3 है। अच्छा, अब पाई/3 के आगे कई बार कुछ लिखा नहीं होता, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसको कौन सा एंगल मानना है, रेडियन में मानना है या डिग्री में मानना है, रेडियन में। जैसे मैंने पाई/3 लिख दिया, कुछ नहीं आगे यूनिट दी ना, तो पाई/3 के ऊपर सी बताया बनाया, ना ही पाई/3 रेडियन लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको मान के चलना है कि ये एंगल रेडियन में ही आपको दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पाई/3 को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई/3 को लिखेंगे पाई/3 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूं या पाई/180 से मल्टीप्लाई करूं, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई होगा। पाई/3 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई गायब हो गया, और क्या 180/3 करोगे तो क्या 60 आ जाएगा। इसका मतलब पाई/3 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। अब यहां पे मैंने इक्वालिटी लगा दी है, लड़ने मत आ जाना कि सर वहां इक्वालिटी नहीं लगाई थी यहां लगा दिया है। ये कोई बहुत ज्यादा वो नोटेशन नहीं है कि उससे कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पाई/3 रेडियन और 60 डिग्री का एंगल बराबर होते हैं। अरे क्लियर है। चलिए अब अगले आप करेंगे भैया, हमारा हो गया। अगले आप, 3 पाई/4, 7 पाई/6, 1 रेडियन। बताइए क्या आंसर।
बताइए क्या आंसर होंगे। हो गया। हाँ भाई। कर लिया। चलिए आइए मैं भी कर देता हूँ भैया। आओ। 3 पाई बाय 4 देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। 180 बाय पाई, बार बार डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लगा देंगे डिग्री। पाई ने पाई को मार दिया, ये 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 45। 45 × 3 135, 135 डिग्री आ रहा है। अगला 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। पाई ने पाई को मार दिया, ये आ जाएगा 210 डिग्री। मेरा तो 210 डिग्री आ रहा है। तीसरा 1 रेडियन। मैंने क्या बोला था, कोई भी एंगल आपको रेडियन में दे रखा होगा कि आपको उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय पाई, ये आ गया आपका डिग्री में आंसर। आंसर है 180/पाई डिग्री। 180/पाई डिग्री। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, क्या आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो। कितनी होती है वैल्यू, 3.14 या 22/7। अगर आप पुट करोगे वैल्यू 3.14, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप चाहो तो कैलकुलेटर से देख लेना, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल के आती है 57 डिग्री। अप्रोक्स 57.3 आती है कुछ, बट अप्रोक्स वैल्यू 57.3 डिग्री हम ले लेते हैं। मतलब अगर मैं 1 रेडियन की बात करूंगा तो वो अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री के बराबर होगा, 57 डिग्री के बराबर। इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 57 डिग्री। आप याद रख लोगे तो बढ़िया है यार। और यहां पे भी मैंने थोड़ा अलग सा एरो यूज करा है, थोड़ा ऐसे वाला। इसका क्या मतलब है, अप्रोक्स। एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, हल्का सा इक्वल है। मतलब हल्का सा मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है। तो बेसिकली 1 रेडियन कॉरेस्पॉन्ड टू 57 डिग्री। तो कौन सी बड़ी यूनिट है। मतलब यार, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। हाँ भाई, 1 रेडियन किसके बराबर है, 57 डिग्री के बराबर अप्रोक्स। कौन सी बड़ी यूनिट है, रेडियन या डिग्री, रेडियन। क्योंकि 1 रेडियन में कितने डिग्री आ रहे हैं, 57। कोई पूछेगा कि हु इज द बिगर यूनिट, रेडियन इज द बिगर यूनिट। कर लोगे कन्वर्जेंस, करो कॉपी करो जल्दी। एक और कराता हूं फिर क्वेश्चन। हो गया। चलिए फिर आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। इन रेडियन कौन कौन से एंगल्स हैं, पहला मैं करवाऊंगा। पहला एंगल है 90 डिग्री। पहला एंगल है 90 डिग्री। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा। 90 डिग्री है, किससे मल्टीप्लाई करें भैया, 180 बाय पाई, पाई बाय 180, पाई बाय 180। 90 × पाई बाय 180 करा, क्या 90 × पाई बाय 180 करेंगे, क्या ये 2 से कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। अब या तो पाई बाय 2 लिख दो, या फिर पाई बाय 2 रेडियन लिख दो, एक ही बात है। मैंने बोला था कुछ नहीं दे रखा होगा, पाई बाय 2 ऐसे भी लिख दोगे चलेगा। क्लियर है सबको। चलिए भैया, 90 डिग्री के बाद है 150 डिग्री, इसके बाद है 360 डिग्री, और लास्ट में आपका 2 डिग्री। करिए। 2 डिग्री नहीं, पाई डिग्री ले लेते हैं, 2 डिग्री तो कर ही लोगे। पाई डिग्री करिए। पाई डिग्री, पेडिग्री नहीं, पाई डिग्री। पेडिग्री बोल रहा है। करिए।
सही है। हम्म, हाँ हो गया भैया। चलिए आइए करते हैं भैया, 150 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। आइए 150 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? 150 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। भैया जीरो ने जीरो को मार दिया, ये 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 5, और ये आ जाएगा 6। आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6। तीसरा वाला, अबे 360 डिग्री तो पता ही है कितना होता है, 2 पाई। 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। तुम चाहो तो ऐसे कर लो, वैसे तो तुम्हें पता ही था। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई। 2 पाई रेडियन लिख दो और बढ़िया लगेगा। चौथा वाला पाई डिग्री, पाई डिग्री किससे मल्टीप्लाई करूं? पाई मल्टीप्लाइड, पाई मल्टीप्लाई बाय क्या करूं, पाई बाय 180। अपने बेसिक नहीं भूलने अपने को, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180 रेडियन इज द आंसर। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180 रेडियन इज द आंसर। कर लोगे? अरे बोलो यार, ये तुम अकेले इंसान। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180, अरे क्लियर है? चलो करो, हो गया। आइए और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन की तो भरमार है, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन लिखना नहीं है आप, डोंट राइट दिस क्वेश्चन, इट इज डीपीपी क्वेश्चन। तुम्हारी सब डीपीपी मॉड्यूल सब यहीं पे करा दूंगा क्लास में मैं, घर पे जाके एंजॉय करना। मजाक कर रहा हूं, और होमवर्क दूंगा। डीपीपी मॉड्यूल मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। ये डीपीपी का क्वेश्चन है, आप तो सिर्फ ट्राई करिए, रफ कॉपी उठा के सिर्फ ट्राई करिए, आंसर बताइए। ये आ रहा है? ठीक है देख लेते हैं यार, बाकी लोग भी करो। हाँ भाई सॉल्व करते हैं। 210 डिग्री को पहले सॉल्व करते हैं। 210 डिग्री, 210 डिग्री को करेंगे तो 210 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। पाई बाय 180 करेंगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6। आंसर आ जाएगा 7 पाई बाय 6। पहला ऑप्शन आ रहा है 7 पाई बाय 6, तो ऐसे तो आंसर यही आ गया। बट ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग दूसरा भी सॉल्व करते हैं। सेकंड केस क्या दे रखा है? सेकंड केस दे रखा है भैया 315 डिग्री। 315 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। अरे भैया 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 20। और ये कितना आ जाएगा, 35। अरे ये तो और कट रहा है यार, ये आ रहा है 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4 आ रहा है। एक आ रहा है 7 पाई बाय 6, एक आ रहा है 7 पाई बाय 4। क्या करेक्ट आंसर है? ए इज द करेक्ट आंसर, खत्म। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे? अरे बोलो। बहुत बढ़िया बेटा, बड़ा ही घटिया रिस्पॉन्स एकदम, मतलब। चलिए नेक्स्ट, और कराता हूं आपको, और कराता हूं, करिए। ये क्वेश्चन आपको लिखना भी है कॉपी में, करिए। इसकी एक, इसका एक डायग्राम भी दे रखा है आपको, वो डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक डायग्राम गिवन है इसका, ये आर्क, ये डायग्राम गिवन है। ये 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एंगल थीटा है। ये आर्क की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, पाई सेंटीमीटर। करिए। हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है? पाई बाय 6, बिल्कुल सही। और उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिग्री। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आइए,
कैसे करेंगे? सर्कुलर आर्क दे रखी है अपने को, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर बताना है। सबटेंडेड बाय इट का मैंने मतलब आपको समझा दिया था। तो थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक ही है भैया अपने पास, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ कितनी दे रखी है? पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। दोनों यूनिट्स मैंने बोला था सेम होनी चाहिए, दोनों यूनिट सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाय 6। रेडियन में आया कि डिग्री में आया? रेडियन में आया। मैंने बोला था ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर रेडियन में आएगा। अब चलो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो यहां तो 30 डिग्री बोल लो, यहां पाई बाय 6 बोल लो, बट एक बात का ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आंसर रेडियन में निकल के आएगा। पाई बाय 6 डिग्री मत बोल देना, गलती हो जाएगी। बढ़े आगे। अभी क्लॉक क्लॉक आती है, क्लॉक मिनट हैंड, एक चक्कर कितने उसमें टाइम में कन्वर्ट करता है? ये पता है? घड़ी होती है कुछ, उसमें 3 डंडियां होती हैं। एक होती है मिनट हैंड, एक होती है सेकंड हैंड, एक होती है आर हैंड। एक सेकंड हैंड वाली जो डंडी होती है सबसे बड़ी होती है। सेकंड हैंड कितनी देर में कंप्लीट करती है एक चक्कर? 60 सेकंड। 1 मिनट बोल लो या 60 सेकंड बोल लो। मिनट हैंड, मिनट हैंड 60 मिनट मतलब 1 घंटा। और क्या नाम है, आर हैंड 12 घंटे। वहां पे 24 घंटे मत बोल दियो गलती से भी। 12 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें 12 मार्किंग्स होती हैं। तो आर हैंड जो है वो 12 आवर्स में कंप्लीट करेगा। ठीक है, इतना तो आता है आपको। तो इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, थोड़ा सोचिएगा। या उससे पहले चलो एक और पूछता हूं, उससे पहले एक और पूछता हूं, पहले ये वाला करो, प्लीज डू इट। रफ में करना, मत करो कॉपी, रफ में करना। पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। प्लीज सॉल्व दिस। कितना आएगा आंसर? 4 रेडियन। बहुत बढ़िया, 4 रेडियन आंसर आएगा। स्टूडेंट ट्रेवल्स 2 मीटर डिस्टेंस ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो इसकी आर्क लेंथ कितनी हो गई? आर्क लेंथ बताइए कितनी हुई? भाई जितना ट्रेवल करेगा सर्कल पे वही आर्क लेंथ होती है। तो 2 मीटर दे रखी है, लेकिन क्या इसको तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। ये तो आता है ना करना, ये 200 सेंटीमीटर हो गया। और रेडियस अपने को दे ही रखा है, रेडियस की वैल्यू अपने को दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 50, तो एंगल बताना है, एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 डिवाइडेड बाय 50, कितना आ जाएगा आंसर? 4 रेडियन। 4 रेडियन इज द आंसर। देखो 4 डिग्री भी दे रखा है, कई बच्चे जल्दबाजी में 4 डिग्री टिक कराएंगे, 4 डिग्री आंसर नहीं होगा। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हमेशा आंसर रेडियन में आने वाला है। तो 4 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ट्राई करें। मैं बता सकता हूं पहले, बट मैं चाहता हूं तुम ट्राई करो पहले, अपना दिमाग खुद चलाओ। कितना आएगा? गुड यार, सही है, बढ़िया। 150 डिग्री आएगा आंसर। गुड। चलिए कर लेते हैं भैया इसको। सुनिएगा, जिनको नहीं आता देख लो। सर्कल है, मतलब क्लॉक है। इन्होंने बोला है कि भैया इसका जो मिनट हैंड है
और इसका जो आर हैंड है, मतलब ये 5 बजे कितना वो कर रहा होगा। अच्छा 5 बज रहे हैं, सबसे पहले तो मार्किंग्स करते हैं ना, मार्किंग्स करेंगे, इधर 12 आ जाएगा। अच्छा मार्किंग्स अगर मिनट हैंड के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितने कितने मिनट का इंटरवल होता है। 5 देख अबे यार क्लॉक दिखाता हूँ यार। ये ये 12 से 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, फिर 4 हो रही है, फिर 5 हो रही है, फिर इस तरीके से हो रही है। अगर मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ये गैप कितने का है, 5-5 मिनट का है। ऐसे एक्चुअली में कितनी मार्किंग्स होती हैं इसमें, 12 मार्किंग्स है। देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मार्किंग्स है बेसिकली इसमें। मतलब मैं यहां पे मार्क कर देता हूं 12, फिर 1, फिर 2, 3, यहां कहीं 4, यहां कहीं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सुनिएगा, अब 5 बज रहे हैं तो आर हैंड किधर होगा, आर हैंड 5 की तरफ। आर हैंड सबसे छोटा होता है, आर हैंड तो होगा 5 की तरफ। मिनट हैंड कितना किधर होगा, ये होगा 12 पे। ये हो गया मिनट हैंड, ये हो गया आर हैंड। इन्होंने बोला है व्हेन अ क्लॉक शोज 5 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आर नीडल्स मेक। ये होगी आर की नीडल, ये होगी मिनट की नीडल, इनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है, कर देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। सुनो, कितने कितने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ये 12 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। मैं एक पार्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो निकाल लूं, ये एक पार्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये निकाल लूं क्या। अरे बोलो यार, ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे भाई। 12 पार्ट्स, 12 इक्वल पार्ट्स कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, 360 डिग्री बना रहे हैं। 12 पार्ट्स कितना एंगल बना रहे हैं, 360 डिग्री। एक पार्ट कितना बना रहा है, एक पार्ट बनाएगा 360/12, कितना एंगल बना रहा है। अब आ गया हमारा आंसर। 12 से 5 बजे यहां से यहां जाने में कितने पार्ट्स कवर करे, 5, 1 2 3 4 5, कितने पार्ट्स कवर करे, 5। तो 5 पार्ट्स कवर करे, तो 5 पार्ट्स अगर कवर करे तो 5 पार्ट्स का एंगल कितना हो जाएगा, 5 × 30, कितना आ गया आंसर, 150। बताओ, अरे समझ में आया क्या करा, ऐसे करना था। एक पार्ट का पता कर लेते कि एक पार्ट कितना एंगल बना रहा है, एक पार्ट का एंगल पता लग गया, आप जितने मर्जी पार्ट्स पूछा जाए। भाई एक बात बताइए, 6 बजा रहा है तो कितने बनाएगा, 6 बना रहा है तो कितने बनाएगा, 180। अभी तो डायरेक्ट पता लग रहा है, ऊपर है अपना 12, नीचे है 6, कितना एंगल बन रहा है टोटल, 180। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, मजे आ गए। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बताइए, प्लीज ट्राई इट। आ गया, सेंटीमीटर में आंसर चाहिए मुझे। 1200 सेंटीमीटर, क्या बात कर रही है। हमारे आंसर में पाई नहीं आ रहा। अरे घड़ी बना ले, घड़ी में मार्क तो दिखा दे, कोई एंगल तो बना ले, कुछ तो निकाल। ऐसे बैठे हुए हैं, पुराने वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, कल आया था ऐसे मतलब बेहोश बेहोश कैसा लग रहा है, कुछ क्या नाम है, पी पा के तो नहीं। 1200 नहीं, आपका 1200 आ कैसे रहा है, आप बताना जरा। नहीं 1200 कैसे आ रहा है, पहले ये बताइए।
नहीं 12 सेंटीमीटर भी गलत है। अबे गलत है। डिस्टेंस का यूनिट डिग्री कब से होने लग गया? कौन से गांव से आए हो? हैं? 2 बाई 3 रेडियन। डिस्टेंस की यूनिट रेडियन होती है बे? 20 पाई? नहीं। हाँ बोलो। 20 पाई बाय 3। ये सही लग रहा है, ये सही है। 20 पाई बाय 3 आएगा और यूनिट सेंटीमीटर होती है बेशर्मो। डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर में होती है, लेंथ होती है। आंसर रेडियन में दे रहे हैं। 20 पाई बाय 3 आएगा आंसर। आप में से कई बच्चों ने कर लिया होगा, पता नहीं 1200 तो पता नहीं कैसे आ रहा है, कौन से जमाने में, पता नहीं जीरो कहां से 1200 सेंटीमीटर आ रहा है, पता नहीं। आइए करते हैं। क्लॉक बनाई, चलिए। find the distance traveled by the tip of a minute hand in 20 minutes if its length is 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ जरा, मिनट हैंड बेसिकली 20 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, पहले ये निकालते हैं। ये 12 मार्क हो गया, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया और ये 4 आया। मुझे एक बात बताओ, अगर मिनट हैंड के अकॉर्डिंग सोचें तो यहां से यहां के बीच में कितने का गैप होता है, ये बता दो। नहीं नहीं, 60 का गैप होता है। अरे मिनट के अकॉर्डिंग सोचो यार, अगर ये 0 मिनट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो ये कितने मिनट होंगे? 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अबे ये आता है नहीं आता, घड़ी भी सिखानी पड़ेगी तुम्हें। ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 0 मिनट्स को, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये हो जाएगा 15 मिनट और ये कितना हो जाएगा? 20 मिनट। अब एक बात बताओ जरा, मिनट हैंड बेसिकली क्या कर रहा है? मिनट हैंड यहां से स्टार्ट हुआ, मिनट हैंड यहां से स्टार्ट हुआ और उसका जो टिप था, मिनट हैंड का टिप क्या हुआ? यही तो हुआ है मिनट हैंड का टिप। तो ये जो टिप है ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे घूमता फिरता कहां तक गया? 20 मिनट तक गया। ये यहां तक गया बेसिकली। तो क्या इसने इतनी आर्क लेंथ कवर करी है, और नो? अरे बोलो यार, इसने इतनी आर्क लेंथ कवर करी है। अब अगर इसने इतनी आर्क लेंथ कवर करी है तो बेसिकली इसने कितने पार्ट्स चले? अरे बोलो। 4 पार्ट्स चले, 1 2 3 4। कितने पार्ट चले? 4। एक पार्ट का एंगल कितना था? अभी पिछले यार निकलवाया है, 30 डिग्री। 4 पार्ट्स का एंगल क्या है? 4 पार्ट्स का एंगल हो जाएगा 4 इंटू 30 डिग्री। अरे कितना है? 120 डिग्री आ गया। बट ये आंसर थोड़ना है। तुमने क्या करा? तुमने थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि सर गलती से भी हम डिग्री को रेडियन में ना कन्वर्ट कर लें। तुमने यहां पुट करा 120, सर आर्क निकालनी है, रेडियस सर 10 सेंटीमीटर आपने दे रखा है, सर हमारा 1200 सेंटीमीटर आ रहा है, तुम्हारा ऐसे आ रहा है 1200 सेंटीमीटर। और तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि चीख चीख के राक्षस बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि जब भी यह फॉर्मूला यूज होगा तो थीटा किसमें मेजर करा जाएगा? किसमें होगा? तो ये डिग्री है रेडियन है ये वाला? बोलना यार, डिग्री है रेडियन है तो फिर रेडियन में कन्वर्ट क्यों नहीं करा बे? गजब प्राणी। तभी बोलता हूं सुना करो जरा ध्यान से क्लास में बैठ के। 120 डिग्री आया, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पहले करते हैं कन्वर्ट। कितना आएगा? 120 मल्टीप्लाइड बाय, बोलिए किससे मल्टीप्लाई करूं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत बढ़िया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा, ये कट गया, ये अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3, नहीं सॉरी, कितना हो जाएगा ये? 2 और ये कितना हो जाएगा? 3। आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अरे कितना आ जाएगा? अब बढ़िया, अब लगा सकते हैं हम लोग आर्क लेंथ वाला। मुझे निकालना क्या है पहले ये बताओ? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में मुझे निकालना क्या है? क्या निकालनी है मुझे? मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड। मतलब क्या मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है? यस और नो? ये लेंथ कौन सी लेंथ होती है? क्या ये आर्क लेंथ होती है? तो बेसिकली क्या मैं फॉर्मूला लगाऊंगा? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय क्या लगाऊंगा? रेडियस।
आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। मुझे आर्क लेंथ निकालनी थी, तो मेरी जो आर्क लेंथ आ जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आर्क लेंथ विल बी इक्वल्स टू, या डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। थीटा की वैल्यू कितनी है? 2π/3। रेडियस कितना था? 10। आंसर आ जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर में आएगा आंसर, क्योंकि आपने रेडियस भी सेंटीमीटर में लिया है, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। 20π/3 इज द करेक्ट आंसर। अरे क्लियर हुआ? थोड़ा ध्यान से करा करो चीजों को, कंसंट्रेशन से। कर लोगे अब? पक्की बात है? जरा जल्दी से बता दो। 50 मिनट में कितनी आर्क लेंथ है? जल्दी बताओ। 50 मिनट्स अगर ये कवर करता है तो कितनी आर्क लेंथ है? यही सेम क्वेश्चन है। मैंने 20 मिनट में पूछा है, आप 50 मिनट में निकालो। जल्दी बताओ, 50 मिनट्स में कितनी आर्क लेंथ कवर करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताइए। हाँ, रेडियस यही है, सेम है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है। आप बस ये बता दीजिए कि 50 मिनट्स में कितनी आर्क लेंथ कवर करेगा, प्लीज टेल मी। रेडियस यही है, सेम 10 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 50π/3। हाँ, थैंक यू बताने के लिए। 50π/3 सबका आ रहा है? चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई। 50 मिनट का मतलब कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया यहां पे 10 पे, ये हुआ 50 मिनट, ये 50 मिनट हुआ। अब अगर ये 50 मिनट में 10 पे पहुंचा है, तो इसने इफेक्टिवली यहां पे कितने मार्क्स क्रॉस करे हैं? अरे बोले यार। 10 करे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 10 मार्क्स क्रॉस करें। और एक का एंगल कितना? 30। तो 10 का एंगल कितना? 300। बहुत ही बढ़िया। तो 50 मिनट के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कवर हुआ 300 डिग्री। बट क्या आंसर 300 डिग्री में आएगा? नहीं, रेडियन में कन्वर्ट करो। क्या 300 मल्टीप्लाइड बाय π/180 हो जाएगा? तो ये कट गया, 6 × 18, 6 और 10 कितना आ जाएगा? क्या कर रहा हूं मैं? 5। कितना आ जाएगा आंसर? 5π/3। 5π/3 आ गया रेडियन में। अब क्या करूं? क्या आर्क लेंथ निकालनी थी? तो डिस्टेंस हो जाएगा, आर्क लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है, डिस्टेंस हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। 5π/3 मल्टीप्लाइड बाय 10। मेरा आंसर आ रहा है 50π/3 सेंटीमीटर। आ गया था? हो गया, बढ़िया। अब कर लोगे? ये होता है थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का कंसेप्ट। तो सिर्फ रटना थोड़ा ना है कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूले भी तो होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन भी तो सॉल्व होना चाहिए उससे। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन। एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट करना हम लोगों ने बढ़िया तरीके से सीख लिया। अब मैं आपको बहुत ही बच्चों वाली चीजें बताने वाला हूं, और वो बच्चों वाली चीजें आपने सीखी होंगी, बट मेरा धर्म है मैं आपको बेसिक से बताऊंगा सारी बातें। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको सब बताऊंगा। आइए वो भी बताना शुरू करता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे आपने? चलिए, अगर आपने पढ़े थे तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फिर। राइट एंगल ट्रायंगल पता है सबको? कौन सा एंगल राइट एंगल है? ये वाला है। कितना होता है राइट एंगल? 90 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, चलिए ये तो आता है आपको। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज, जो भी बोलना चाहो बोल लो। इसको एच से डिनोट कर देते हैं। बेस कौन सा है? ऐसे थोड़ा ना, पहले एंगल तो बताओ। बिना एंगल के कैसे बना लोगे? बहुत ही, व्हाट इज बेस? ये बोल दिया मैंने थीटा। अब बताइए बेस क्या है? इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है? नीचे वाला। नीचे वाला हो गया बेस। बेटा एंगल के साथ वाला जो लाइन होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? बेस। और एंगल के सामने वाली लाइन क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। तो क्या ये परपेंडिकुलर हो गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा ये? तो एक हो गया बेस, एक हो गया हाइपोटेन्यूज, एक हो गया परपेंडिकुलर। अरे पक्की बात है? अरे पक्की बात है? बहुत बढ़िया बेटा। अगर मैंने आपको बोला कि भैया
ये है मेरे पास भैया 90 डिग्री, और भैया ये है एंगल थीटा। बताइए व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज कौन सी है? अरे कौन सी है? अरे सामने वाला मतलब ये वाला। बेस कौन सा है? अरे बेस कौन सा है? अरे बेस कौन सा है? इधर वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला? लेफ्ट वाला, राइट वाला? बहुत बढ़िया। अरे लेफ्ट वाला, ये हो गया बी। और परपेंडिकुलर कौन सा है? राइट वाला। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है? हो गया। इतना आता है? चलिए इतना तो आता है आपको, बहुत बढ़िया यार, कुछ तो आता है आपको। अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम जल्दी बताइए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या यहां से हाइपोटेन्यूज आ जाएगी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस। अगर मैं आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो लेंथ दे दूं तो क्या आप तीसरी लेंथ निकाल लेंगे? अरे पक्की बात है। चलिए आपको ये सब भी आता है, बहुत बढ़िया। तो फिर मेरे हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आते होंगे। मैं जल्दी से आपसे पूछ लेता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एंगल थीटा मान लिया। तो बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, बेस नहीं होता बे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हमेशा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये दो लेंथ के रेशियो के बराबर होते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू पी बाय एच हो जाएगी, कॉस थीटा पी बाय, और टेन थीटा, क्या टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है? और क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? अरे पक्की बात है। अच्छा साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? क्या ये वन बाय साइन थीटा होता है? क्या ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा? और सेक थीटा होता है वन बाय कॉस थीटा। ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और हमारे पास कॉट थीटा होता है वन बाय टेन थीटा। सर ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। हाँ वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो होगा ही। अरे क्लियर हुआ? अरे पक्की बात है। तो ये आपको 6 रेशो याद रखना है, 6 को छोड़ो, तुम तो 3 याद रख लो, बाकी तो रेसिप्रोकल ही करने हैं। कर लोगे याद? तो ये हो गया अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। अब मान लेते हैं कि आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया। सुनिए क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ध्यान से सुनिएगा, करना आप ही को है। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि भैया साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है 2/3। मैंने लिखा ही हुआ है क्वेश्चन। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि बेटा साइन थीटा की वैल्यू है कितनी? साइन थीटा की वैल्यू है 2/3। कितनी वैल्यू है साइन थीटा की? आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है। कर लोगे? अरे पक्की बात? वाह यार, करो जल्दी से। गुड। मुझे तुम्हारा पता लग गया, तुम कुछ चीजों में एकदम ठंडन को पालो और कुछ चीजों में तुम शेर हो एकदम। मिक्स है तुम्हारा मामला। हाँ 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 हाँ, अंगड़ाइयां ले ले तू और। है बेस आगे तो सब कुछ आ जाएगा। बेस 5 आ रहा है? अरे धन्य, फिर से करिए, गलत करा है आपने। बेस 5 कैसे आ सकता है? सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, इनका बेस 5 आ रहा है। कितना आएगा बेस? क्या बेस 3 से छोटा आएगा बड़ा आएगा? अच्छा चलो ये बता दो जरा, क्या साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? हाँ।
क्या अगर मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो क्या मैं उसको P बाय एच लिख सकता हूं? अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या मैं मान सकता हूं कि P बराबर 2 और क्या H बराबर 3? क्या ये बात आपको पता है कि सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है? सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। क्या कर रहे हैं? सोने आए? सोने आए? घर पे जाके सो। सोने आए घर पे जाके, तो यहां पे क्या सो रहा है? मैं क्या वो लल्ला लल्ला लोड़ी सुना रहा हूं क्या मैं? दूध की कटोरी, दूध में तमाशा पड़ेगा चाटा। सो रहे हैं भाई साहब। तुझे भाई क्या लगा कि मैं तुझे देख नहीं सकता क्या? बेटा पूरी क्लास में हर चीज पे नजर है, 360 डिग्री। मजाक कर रहा हूं, इतनी पावर नहीं है मेरी। तो भाई क्या कर रहे हो यार तुम? क्या मतलब क्या ही बोलूं मैं अब? P बराबर 2, H बराबर 3। यस सर तो है ही, ठीक है। सुनिएगा, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं भैया। ध्यान से, थोड़ा ध्यान दो भैया यहाँ पे। मस्ती मजाक नहीं करनी भैया, हमारी क्लास में मत करना मस्ती मजाक, गलती से भी हम करने ही नहीं देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या 2, हाइपोटेन्यूज क्या 3। जब भी ऐसा रेशियो आएगा ना, हमेशा कोशिश करा करो कि पहले जो अननोन लेंथ है वो निकालो। यहां पे अननोन लेंथ कौन सी है सर? बेस है, तो पहले बेस निकालेंगे। अब बेस को जैसे दीदी ने एकदम से एक्साइटेड होके बोल दिया कि सर 3 2 5, अरे वो 3 2 5 तब होगा जब आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी होती, और बेस और परपेंडिकुलर आपको 3 और 2 दे रखे होते। ऐसे जल्दबाजी में एक्साइटेड नहीं होना है, इत्मीनान से। तो B2 3 क्या करेंगे? क्या 3 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा? तो B की वैल्यू, B स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, B की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 5, √5 आएगा। हाँ, अब तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि सर पिछली क्लास में आपने चीख चीख के एक बात बोली थी कि सर जब भी अंडर रूट लेता है तो प्लस माइनस लिखना होता है, बताई थी। अभी क्यों नहीं लिख रहा सर? क्योंकि अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए। इसी वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे प्लस √5 लिखा, माइनस मैंने इग्नोर कर दिया। तो b इज इक्वल टू √5 आ गया। अब भैया जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है निकालो। साइन थीटा तो निकाली जो कि 2/3। बेटा कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? √5/3। बेटा टेन थीटा क्या होगा बेटा? 2/√5। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा 3/2। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/√5। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा हो जाएगा √5/2। खत्म। अरे कर लोगे? अरे पक्की बात? लो हो गया खत्म। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। आपको होमवर्क कल दूंगा, आज नहीं दे रहा। आज क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, कल दूंगा आपको होमवर्क, ठीक है?